This video for only education on purpose। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं होंडा प्लांट मानेसर गुरुग्राम हरियाणा जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि होंडा प्लांट में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें सैलरी कितना मिलता है, इसमें सीटीसी सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है। तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंपनी है कहाँ पे। ठीक है, तो ये होंडा प्लांट का कंपनी है और गुरुग्राम हरियाणा मानेसर में प्लांट है इसका, और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th 12th ITI बेस पे रखा गया है। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, जैसे हो गया ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना रखा गया है। तो आपका एज लिमिट रखा गया 18 साल से लेकर 32 साल के बीच में होना चाहिए। आपका 1 साल 2 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, यानी कि छूट दिया जाता है एज में। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है। ऑफलाइन होगा तो कहाँ से होगा, ऑनलाइन करना है तो कहाँ से होगा, वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका देखो ऑफलाइन भी होता है ऑनलाइन भी होता है। ऑफलाइन कहाँ से होगा तो ITI गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे कैंपस लगता है। ठीक है, हर जगह पे कैंपस लगता है और नोटिफिकेशन आप चेकआउट कर लेना, टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपका नोटिफिकेशन ऑफलाइन कैंपस का आप देख सकते हो। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे ऑफलाइन कैंपस में, उसके थ्रू यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग होगा। दूसरा है कि आप ऑनलाइन करके भी कर सकते हो। तो ऑनलाइन करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ज्वाइन होने के बाद आपको वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1 हफ्ता 10 दिन 12 दिन 15 दिन तक कम से कम आपको वेट करना है। ठीक है, सैटरडे संडे काउंट नहीं होगा और उसके बाद आपको 10 से 12 दिन वेट करना है। ठीक है, इतना दिन के बाद आपको कंपनी की तरफ से शॉर्टलिस्ट होगा, नाम वगैरह निकल जाएगा शॉर्टलिस्ट में, और आपको मेडिकल टेस्ट के लिए और ज्वाइनिंग के लिए मानेसर प्लांट में बुलाया जाएगा। ठीक है, मानेसर प्लांट में जब बुलाया जाएगा मेडिकल टेस्ट और ज्वाइनिंग के लिए, तो अब आपको जाना होता है। जाने से पहले मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अलावा कोई ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया है तो भी ले सकता है। और चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या और रहेगा। तो जैसे कि आपका CV रहेगा, कवर लेटर, पासपोर्ट साइज का फोटो, बैंक अकाउंट, इतना डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। और सभी डॉक्यूमेंट्स का 2-2 सेट में जीरोक्स फोटो कॉपी भी साथ में आपको लेके जाना है जमा करने के लिए। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि सबसे पहले दिन यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे मेडिकल टेस्ट चलेगा। मेडिकल टेस्ट आपका 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा और जितने बंदे मेडिकल टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उतना ही लोग का यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा, मेडिकल टेस्ट वगैरह सारा कुछ, और यहाँ पे ट्रेनिंग चलेगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि अनक्वालिफाइड बंदे का क्या होगा। अनक्वालिफाइड वालों को घर भेज दिया जाता है, उनका ज्वाइनिंग नहीं होता है। ठीक है, जो मेडिकल टेस्ट में क्वालिफाई होते हैं सिर्फ उन्हीं का यहाँ पे ट्रेनिंग चलेगा। ठीक है, और जैसे ही आपका आज मेडिकल क्लियर हो जाता है तो सेकेंड डे आपको ट्रेनिंग में भेजते हैं और ट्रेनिंग आपका 12 से 15 दिन का चलेगा। ठीक है, और जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग किट दिया जाता है। ठीक है, ज्वाइनिंग किट में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे कि यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स, मास्क वगैरह, ये सब आपको कंपनी की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और भी कंपनी की तरफ से हमें फैसिलिटी क्या क्या दिया जाता है। तो फैसिलिटी में बात कर लेते हैं, जैसे कि रहने के लिए हॉस्टल का सुविधा दिया जाता है, और अगर अपना रूम लेना चाहते हो तो रूम भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दे रहा हूँ कंपनी से आने जाने के लिए बस का ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा है, ऑटो से भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर क्या कैंटीन का फैसिलिटी है या नहीं। तो कंपनी के अंदर कैंटीन का भी फैसिलिटी दिया गया है, और कैंटीन में आपको कितने टाइम खाना मिलेगा। तो यहाँ पे 2 टाइम खाना मिलेगा, सुबह में आपको एक बार मिलेगा नाश्ता वगैरह, एक बार दोपहर में लंच मिलता है, और 2 टाइम यहाँ पे टी लंच के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ब्रेक होता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी में आपको ड्यूटी कितने घंटा का करना होता है, शिफ्ट कौन कौन सा रहेगा। ठीक है, तो कंपनी के अंदर आपको ड्यूटी 8 घंटे का करना रहेगा, ये नॉर्मल रहेगा। ठीक है, आपको OT वगैरह ज़्यादा नहीं मिलेगा, नॉर्मल ड्यूटी आपको डेली मिलेगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं शिफ्ट कौन कौन सा रहता है। तो शिफ्ट आपका A शिफ्ट, B शिफ्ट और C शिफ्ट, यानी 3 शिफ्ट में काम होता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड और नाइट। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग रहेगा आपका सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक, सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग रहेगा 3 से 11 बजे तक, और नाइट शिफ्ट का टाइमिंग रहेगा रात को 11 बजे से सुबह 7 बजे तक। इस तरह से 3 शिफ्ट चलेगा, तीनों शिफ्ट में 8-8 घंटे का ही ड्यूटी यहाँ पे करना रहता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि होंडा प्लांट में मानेसर गुरुग्राम हरियाणा मानेसर वाले प्लांट में 2026 में यहाँ पे सैलरी कितना मिल रहा है, CTC सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है, और आपका सैलरी डेट क्या रहेगा। ठीक है, कब तक कब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी जो सैलरी चल रहा है 28,500 रुपये पर मंथ आपको CTC मिल रहा है, जिसमें कि आपका PF, ESI और कैंटीन चार्ज आपका डिडक्शन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो सारा कुछ कटने पिटने के बाद आपको इन हैंड कितना मिलेगा। तो आपको इन हैंड में बता दे रहा हूँ कि 26,500 रुपये पर मंथ आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि सैलरी आपको कब का
मिल जाएगा। डेट क्या रहता है सैलरी का, तो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में ये सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।